सरकार से किसी भी किस्म का आप संबंध चाहते हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या आप कोई लीडरशिप में जाना चाहते हैं या सरकार से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टैक्सेशन को लेकर या वैसे ही आपके ऊपर कोई केस बन गया है, इम्यूनिटी भी कुछ शरीर की कम है और अपने में कॉन्फिडेंस की बेहद कमी है, आत्मबल तो बिल्कुल है ही नहीं और शरीर भी थका थका सा कमजोर सा महसूस होता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सूर्य यदि हमारे जीवन में हमें बुरे प्रभाव दे रहा हो या कमजोर होकर बैठा हो, तो ऐसे में सूर्य के मैंने आपको कई उपाय बताए भी हुए हैं मेरी वीडियोस में, लेकिन कुछ और बातें मैं इस बारे में करना चाहता हूं। चाहे आपको ज्योतिषी जी ने बताया हो कि सूर्य के कारण आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या जीवन में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, देखिए जो आप उपाय कर रहे हैं उन्हें आप करते रहिए। चाहे आप मानिक धारण कर लें, चाहे सूर्य को सुबह जल अर्पण करना है, चाहे आपने घर में तांबे के लोटे में पानी पीना है, आदित्य हृदय स्तोत्र या कुछ और भी जैसे गायत्री मंत्र का पाठ करना, ये भी करते ही रहिए, इन्हें नहीं रोकना है। लेकिन इनके फल कैसे प्राप्त होंगे? इनके फल तभी प्राप्त होंगे जब आप अपने जीवन में कुछ और बदलाव भी करेंगे। देखिए, एक मैंने वीडियो बनाई थी शनि पर, वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी और अब ये मैं सूर्य पे दे रहा हूं। ऐसे मैं आपको सभी ग्रहों पर दूंगा एक एक वीडियो। सूर्य का काम है देना, तो कुछ आपको भी प्रवृत्ति ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो आप देने का काम करें। हमने सूर्य को शुभ करना है, चाहे कैसी भी स्थिति में बैठा हो। सूर्य को आप हर स्थिति में शुभ कर सकते हैं और हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन की आत्मा है, हमारा परम पिता है, हम सब सूर्य से आए हुए हैं। तो सूर्य से प्रेरणा लेनी बहुत जरूरी है। समय की पाबंदी है जैसे, और सुबह आप जिस समय सूर्य की सब कार्य कर लेते हैं, जो भी उपाय कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने पूरे दिन को एक नियमित टाइम टेबल के हिसाब से बनाना शुरू कर दीजिए। अब जीवन का निर्वाह आप इसी तरह से शुरू कर दीजिए। जितने भी आप उपाय कर रहे हैं उनके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। देने का काम जब तक बात आती है तो देखिए, ऐसा है कि जिसकी भी जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं आप वो मदद कीजिए। किसी हॉस्पिटल में माह में एक बारी जाइए, वहां देखिए कि किसी को आपकी जरूरत है, किसी को दवाई लेनी है, किसी को कोई और सहायता की जरूरत है, वो कर दीजिए ना। खून का दान करना, ब्लड डोनेशन, यदि आपकी एज ऐसी है, आपकी सेहत ऐसी है कि आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो, तो साल में एक बारी ये कार्य जरूर किया कीजिए। मेरे एक मित्र हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बुरी पोजीशन में है और इस हिसाब से उनका वैवाहिक जीवन भी तहस नहस हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी ही एज के हैं, एक्सीलेंट वैवाहिक जीवन है, समाज में बहुत इज्जत है उनकी और उनको आज तक गवर्नमेंट से इनविटेशन आते हैं और वैसे प्रेसिडेंट मेडल भी मिल चुका है उन्हें। अपने जीवन में हर साल जब तक उनका खून लिया जा सकता था, हर साल उन्होंने ब्लड डोनेशन जरूर करी है, साल में 2 बारी भी करी हुई है। और इसके अतिरिक्त अपने पिताजी जब तक वो जीवित थे, चाहे उन्होंने गलत डांटा हो चाहे उन्होंने सही डांटा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत एक भगवान की तरह करी है। तो देखिए, ये सारी चीज़ों से सूर्य के प्रभाव शुभ होते हैं। अपने दैनिक चर्या में आप दालचीनी, शहद, गुड़, इनका थोड़ा सा यूज बढ़ा दीजिए। देखिए, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी आदत इस तरह से बना लेनी चाहिए कि जब भी किसी को आपकी आवश्यकता हो, आप हमेशा तत्पर रहें उनकी मदद करने के लिए। एक उपाय भी आपको जरूर देना चाहूंगा। इतवार के दिन यानी संडे को, रविवार वाले दिन, दिन के समय में किसी ऐसे स्थान पर, धार्मिक स्थान देख लीजिए या कोई अनाथ आश्रम देख लीजिए, जहां आपका सहयोग किया हुआ आटा या दाल, ये यानी कोई भी राशन का सामान, और खासकर आटा अगर हो, गेहूं देंगे तो वो पीस नहीं पाएंगे, तो इसलिए आटा ही, ये आप वहां पर सहयोग जरूर किया कीजिए। धार्मिक स्थान पर रखकर आ जाना और ये सोच लेना कि मेरा सूर्य ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। पीछे आपकी भावना ये होनी चाहिए कि ये अधिकतर लोगों के बीच में ये परोस दिया जाना चाहिए। अब ऐसा कार्य अगर आप करने शुरू कर देंगे, जो मैंने थोड़े से आपको आचरण बताए हैं वो भी अगर आप पालन करना शुरू कर देंगे, जितने उपाय कर रहे हैं ना, ये सब फल देने शुरू हो जाएंगे और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में शुभ हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।